दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं एडी शुक्ला अपने डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में हम ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि बिना जाने पहचाने, खास करके त्वरित सफलता के लिए किसी भी विदेशी से संपर्क ना करें। दोस्तों, कहानी एक गांव की है जहां ऋषिता और प्रशांत गांव में रहते थे। एक अच्छी खासी खेती थी। खेती से परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से हो रहा था। उनके पास एक मात्र पुत्र था जिसका नाम निशांत था। निशांत ना तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और ना ही वो मेहनत करना चाहता था। उसका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से हमें पैसा कमाना है, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, इसके चक्कर में वो स्कूल तो जाता था, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर चुका। एन केन प्रकारेण उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया। ग्रेजुएशन में शहर पे जाने पे उसके पास कई मित्रों की दोस्ती हो गई। मित्र उसके भी उसी की तरह से थे, क्योंकि निशांत के पास पिताजी की दी हुई काफ़ी पैसे आते थे, जिसकी वजह से वो आराम से ऐशो आराम से काम करता था और मोबाइल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी से चैट किया करता था। उस चैट का केवल और केवल एक उद्देश्य था कि वो किसी ऐसे बंदे से मिल जाए, किसी ऐसे विदेशी से मिल जाए या किसी ऐसे विदेशी महिला से उसका की बात हो जाए जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा ले। इसी क्रम में उसकी दोस्ती 4 6 10 महिलाओं से हुई। उनसे डेली चैटिंग करता था। चैटिंग के करते करते उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम हेनरी था और वह कोलंबिया की रहने वाली थी। दोनों में चैटिंग होती रही, चूँकि ये चाहता था कि किसी न किसी तरह से पैसे अच्छे कमा लिए जाएँ, फ्री के कमा लिए जाएँ, मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा भी नहीं था, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेता था। जिसका फ़ायदा उठा करके उसने हेनरी से चैटिंग शुरू की। हेनरी ने बताया कि वो एक अच्छे माँ बाप की औलाद है, जिसकी माँ बचपन में मर गई थी और अभी कुछ दिन पहले उसके पिताजी भी एक्सपायर कर गए हैं। उसने धीरे धीरे करके एक इनके इस बच्चे के हृदय में एक अनाथ बच्ची की वो स्थिति पैदा कर दी। धीरे धीरे करके उसने इससे कहा कि हम लोग आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम लोग समय के साथ आगे बढ़ करके एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन इसके लिए चूँकि हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, आप हमें कुछ पैसे भेज दीजिए। निशांत के पास पैसे थे, इसने कुछ पैसे $100 के आसपास उसको भेज दिया। निशिता को जब ये पैसे मिल जाते हैं तो अपने मित्रों के साथ जा कर के ऐश करती है, घूमती है और बोलती है इंडिया से एक मुर्गा मिल गया है। चैटिंग इसकी जारी रहती है। कुछ दिन बीतने पर धीरे धीरे समय बीता जब, तो उसने इनको बताया कि मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और मेरे लॉटरी के टिकट पे $1 करोड़ निकल आए हैं। निशांत तो यही चाहता था। उसने सोचा चलो बहुत थोड़ी सी पूंजी में मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। उसने हेनरी से कहा, मैडम आप कब हमसे शादी करेंगी, हमारी आपकी मुलाकात कैसे होगी। निशिता ने बताया कि चूँकि हमें अभी आने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और उस पासपोर्ट के खर्चे लगेंगे, साथ ही साथ लॉटरी का पैसा मिलने पे ही हम आपके पास आ सकते हैं। चूँकि पासपोर्ट बनवाने में समय लगता है, इसलिए हमें कुछ डॉलर और भेज दीजिए। चूँकि लॉटरी का पता हमारे टोले मोहल्ले के लोगों को पता लग गया है, इसलिए मैं छुपते छुपाते इधर उधर कहीं ना कहीं होटल में रुकती हूँ, तो कहीं गांव में चली जाती हूँ, कहीं बाहर चली जाती हूँ और अपनी ज़िंदगी बचा रही हूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपके पास आ जाऊँ। इधर चूँकि निशांत के पास पैसे थे ही, उसने फिर पैसा भेज दिया। कुछ दिन बीतने पे जब इसने पूछा तो उसने कहा बस मेरा पासपोर्ट अंतिम उसमें है, जैसे ही पासपोर्ट तैयार हो जाएगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और हम इंडिया आ जाएंगे, जहां हम लोग आपस में शादी कर लेंगे। निशांत बहुत खुश था, क्योंकि उसको मालूम था कि $1 करोड़ की लॉटरी लगी है, हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से कट जाएगी। वह रात के समय डेली चैटिंग करने लगा। चैटिंग के दौरान जब जब निशिता को ये हेनरी को खर्चा लगता, निशांत कुछ ना कुछ पैसे अवश्य डाल दिया करता था। इधर हेनरी की ज़िंदगी भी ऐशो आराम से कट रही थी।
समय बीतता गया। एक दिन हेनरी का फ़ोन आता है कि मुझे कम से कम $1000 आप और डाल दीजिए, क्योंकि लॉटरी देने से पहले वो लोग इसका इनकम टैक्स और अन्य चीज़ों के क्लियरेंस के लिए मांगते हैं। क्योंकि निशांत के पास पैसे देते देते इतने पैसे नहीं रह गए थे, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके दोस्तों से कर्जा ले करके उसने $1000 उसके निशिता के खाते में डाल दिया। पैसा हेनरी के खाते में डाल दिया। पैसा पाने के बाद हेनरी आज प्रसन्न हुई। उसने ऐशो आराम की ज़िंदगी बनानी शुरू कर दी। समय बीतता गया। हेनरी से निशांत बार बार चैट करता रहता था। वो केवल यही बताती कि अब पैसा जमा हो गया है, जैसे ही हमारा डॉलर रिलीज होगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। समय बीतता गया। करीब करीब 6 महीने बीत गए। निशिता ने कहा बस सारा पूरा काम हो चुका है, केवल हमें $500 और भेज दीजिए। मरता क्या न करता, निशांत ने किसी तरह से $500 की और व्यवस्था की और उसको भेज दिया। धीरे धीरे पैसा पाने के बाद हेनरी बहुत प्रसन्न थी अपने मित्रों के साथ। वो इस मुर्गे का भी चैट करा देती थी कभी कभार। समय के साथ निशिता ने जब देखा कि अब यह बिल्कुल बेकार सा हो चुका है, पैसों का अभाव इसके पास निशांत के पास होता जा रहा था, तो उसने धीरे से करके अपना चैटिंग वाला जो नंबर था उसको बंद कर दिया। और आज की डेट में निशांत निठल्ला बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। माँ बाप शहर से अब वो गांव आ चुका है और माँ बाप की दी हुई खेती में मेहनत कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी से केवल इतना समझ में आता है कि बिना जान पहचान के न तो कहीं पैसे का इन्वेस्ट करें और ना ही किसी विदेशी पे विश्वास करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप द्वारा बताई गई कमियों के आधार पे ही हम आगे सुधार करेंगे और आपको एक अच्छी और नई कहानी दे सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी टोटल काल्पनिक है, इसलिए अगर कहीं किसी से रिजेम्बलेंस होता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।